100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखें। आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगी। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स के साथ मतलब हमेशा जैसे वेव होती है ना समंदर के अंदर, ऐसे लहरें ऊपर नीचे, ज़िंदगी भी कुछ वैसी ही है। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। अभी रिसेंट वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें हाल कुछ ऐसा ही था। मनी, जॉब, करियर, प्रेशर, हेल्थ, बिजनेस, फैमिली, सब कुछ, ये सारा कुछ जो है कभी आपके ऊपर हावी हो जाता है आपकी, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हर्ट फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। बाकी एक चीज़ जो इसमें हमेशा ध्यान रखना है वो क्या है कि ज़िंदगी से एक चीज़ याद आया। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक मूवी आई थी। अभय देओल, ऋतिक रोशन और बाकी सब लोग थे उसमें, फरहान अख्तर भी थे। तो ये बात सही है, ज़िंदगी दोबारा तो नहीं मिलने वाली है ना। तो ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, वो जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कहता है ना 7 जन्म का रिश्ता, भाई 7 जन्म किसी ने देखे नहीं है। किसी ने देखे हैं तो वो बता देगा कि अगले जन्म में क्या बनना है क्या नहीं। बट रियलिटी ये है कि जो कुछ होता है वो आपको इसी जन्म में यहीं पर, अप्स एंड डाउन, सुख दुख, सारी चीज़ें। अब ऐसा तो कहीं कोई ऐसी किताब स्पेशल बनी नहीं है कि उसमें बता दे कि हाँ इस जन्म में तुम बुरा कर रहे हो, अगले जन्म में बुरा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये सब ठीक है, माइथोलॉजी की बातें हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उन चीज़ों की। बट इन सभी को लेकर के पहले से ही प्री कॉन्सेप्शन रखना कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये सब उतना रेलेवेंट नहीं है। तो ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है और एक ही बार की ज़िंदगी को सैडनेस में बिता दें, ऐसे मुंह लटका के बैठे रहें, मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ वो बुरा हो गया। तो आज क्या है ना, आ, आज हम लोग उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ इंसान को कहीं ना कहीं खुश होने से रोक रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी एक ही चीज़ इसमें जो मेरे पकड़ में आया है, आगे इसके बाद और भी कभी डिस्कशन करेंगे तो उसमें बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग खोजेंगे क्या, खुशी। खुशी वो लड़की वाली खुशी नहीं है, चेहरे की खुशी। यानी हैप्पीनेस मिलती कैसे है, या क्यों इंसान हैप्पी नहीं हो पाता है, कभी कभी हमेशा सैडनेस ही क्यों आती रहती है उसके दिमाग में। मैं पहले ही कह रहा हूँ एक चीज़, इसको डिस्क्लेमर समझ लो या जो भी, ये जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आपका या किसी और का इससे डिफरेंट हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके वजह से हैप्पीनेस जो है वो लॉस्ट यानी खो जाती है। ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो एक तो बात ये समझ लो कि हैप्पीनेस कोई ऐसा वो नहीं कहते हैं जिस पे कपड़ा हम लोग डालते हैं सुखाने के लिए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कहीं पे भी ऐसे धूप में टंगी मिल जाएगी। एक माहौल बनता है, एक सिस्टम, पूरा का पूरा जो हमारा सोसाइटी है, जो लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो हैप्पीनेस जो है ये क्यों खो रही है, आखिर इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मुझे आज के टाइम पीरियड में दिखता है ना, वो है एक ऐसा डर जो रियल में जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर बिना एग्जिस्ट किए हुए, मतलब वो रियल में है नहीं, हम उसको मान लेते हैं और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी जो है उसको ऐसे अंधेरे में ढकेलते चले जाते हैं। और वो क्या है, तो एक्चुअली वो है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तुम कोई नया काम करो या कुछ ऐसा जो जो करना चाहते हो, दुनिया से हट के करना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमको एक्टिंग में जाना है।
बट आसपास की सोसाइटी का माहौल देखते हैं, लोगों के सोशल प्रेशर देखते हैं, ये देखते हैं कि हाँ उधर वो ये कह रहे हैं, वो बगल वाले अंकल ये कह रहे हैं, वो आंटी ये कह रही हैं, हमारे घर वाले भी उनके बातें बहकाव बहकाव में आ जाते हैं। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है ना यूथ्स को या फिर इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो एडल्ट हैं, एडल्ट क्या मैच्योर लोग हैं, उनको भी कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। और जानते हो इसमें सबसे बड़ा इशू तो गर्ल्स के साथ आता है कि इनके ऊपर तो उंगलियां उठाने के लिए कुछ ज़्यादा ही हाथ तैयार रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लड़कियां हैं, है ना। और हमारी जो इतिहास हमारा रहा है उसमें बाकी तो ये देखा जाए पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी टाइप रही है हमारे यहाँ, तो वहाँ तो भाई लड़कियों को दबाया जाता ही है। अब जा कर के ये धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं और अपने जो हैं शौक़ शौक़ पूरे सारे तो नहीं कर पाएंगी, बट हाँ चेंजेस आए हैं समय के साथ। तो लोग क्या कहेंगे, क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, कौन हैं ये लोग, वो मीम नहीं देखा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो एक्चुअली में हम उनके बारे में सोचने लगते हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमको नहीं पता कौन लोग क्या कहेंगे, फिक्स नहीं है। ये नहीं पता कि हाँ वो व्यक्ति ये बात कहेगा, नहीं। हम बस ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, एक इमेजिनेशन दिमाग में बना लेते हैं कि अरे हमने हमको एक्टिंग करना है फ्यूचर में, और घर पे हमने कह दिया या सोसाइटी में कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे। और रियलिटी में किसी एक बंदे का फेस वहाँ नहीं बनता कि हाँ ये व्यक्ति क्या कहेगा। तो ये एक सेल्फ इमेजिनेशन है, जो कोई भी ऐसा जो काम होता है ना जो थोड़ा सा ऑड होता है बाकी सारे कामों से, उसको करने से ये दिमाग के अंदर ही ऐसी धारणा बन गई है जो रोकने लगती है। तो इसमें क्या चीज़ है जो हेल्प करेगी। तो देखो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इसमें जो हमारी थॉट प्रोसेस है ना, जो हमारा दिमाग है, सारा खेल इसी का है। जो लोग क्या कहेंगे से लेकर के भाड़ में जाए लोग, यहाँ तक का जो जर्नी है ना, हाँ लोगों को भाड़ में ही भेजना है। रास्ता मैं बता दूंगा, मैं बहुत लोगों को भेज चुका हूँ। धीरे धीरे मैं रास्ता डिस्कस करूँगा बने रहो सारे वीडियोस में। तो एक्चुअली देखो सारा खेल है पॉजिटिव थिंकिंग का। हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये इसी की वजह से हम लोग सैड भी हो जाते हैं, इसी की वजह से हैप्पी भी हो जाते हैं। अब अगर इसका हम एग्ज़ाम्पल लेना, तो हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक आदमी जा रहा था, ये थोड़ा सा जोक सा पार्ट है, और वो क्या हुआ कि उसने नई नई चप्पल ख़रीदी थी और चप्पल उसने बैग में रखा हुआ था, और मिट्टी वाला रास्ता था थोड़ा सा, उस पे जा रहा है नंगे पैर, और जाते जाते क्या हुआ कि उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि दो तरीके के रिएक्शंस आते हैं। एक तो वो व्यक्ति कंजूस टाइप का होगा जिसका ये रिएक्शन होगा कि अच्छा हुआ चप्पल नई वाली जो थी वो पहना नहीं था, वरना कांटा धंस के वो चप्पल ही ख़राब हो जाती। तो एक तो ये है। और दूसरा ऐसा व्यक्ति होता जो कहता कि यार काश चप्पल पहन लिया होता तो पैर में कांटा नहीं चुभता, भले चप्पल चप्पल तो दूसरी आ जाएगी पर पैर तो दूसरा नहीं आएगा ना। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे हम देखें ये इमेज क्या कह रही है, यहाँ पर नेगेटिव अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए पहले वाले केस में, तो वो अपनी बच्ची से बंदा कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल एंड अप लाइक हिम। अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो तुम उसके तरह काम करना शुरू कर दोगे, या उसी की तरह तुम्हारा अंत होगा। अंत मतलब डेथ नहीं, मतलब तुम आगे चल के तुम्हारा रिजल्ट यही निकलेगा। ये है नेगेटिव पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो उसको डरा रहा है नेगेटिविटी के तौर पे। बट वहीं अगर सेकंड यहाँ पे केस देखा जाए ना, ये वाला केस, तो इसमें ये जो औरत है अपनी बच्ची को बता रही है, कह रही है कि इफ़ यू स्टडी वेल, देखो इसमें नॉट स्टडी है, इसमें स्टडी वेल है। इफ़ यू स्टडी वेल यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर मी। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एक तो इसने मोटिवेट भी कर दिया कि देखो उसकी हालत ख़राब है, अगर तुमने अच्छा पढ़ाई किया ना तो तुम उसकी हालत सही कर सकते हो। अब देखो यहाँ दो काम हो गए, एक तो उस इंसान की मदद भी हो गई और बच्ची को मोटिवेट भी कर दिया गया। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सारा का सारा खेल जो है वो नज़रिए का है, पर्सपेक्टिव का है। अगर पॉजिटिव लेके चलो तो कहीं ना कहीं जा कर के तुम अपनी जो
जिस चीज़ को करना चाहते हो, जो भी ख्वाब बना के रखे हुए हैं, ख्वाब बुने हुए हैं, उन चीज़ों को पूरा करने में कहीं न कहीं कामयाब होना शुरू हो जाओगे। अब इसके लिए क्या होता है कि एक चीज़ जो आज के सोसाइटी में हम लोग भूल जा रहे हैं। आज की सोसाइटी से मेरा जो कहने का तात्पर्य है एक्चुअली, यानी वो ये है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में आजकल हो क्या रहा है भाई साहब, रिएक्शंस, दिल, ये वाले रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन, लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए, उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो गुस्सा मान जाएगी, उसका रिप्लाई नहीं किया तो वो गुस्सा मान जाएगा। तो आजकल क्या है कि हम एक वर्चुअल दुनिया में खो चुके हैं। रियलिटी में ये भी दुनिया जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, वर्चुअल है। अब तो वर्चुअल रियलिटी भी आ जाएगा, वीआर, जिसमें ऐसे बॉक्स एक रहता है, उसके अंदर उसको ऐसे लगा लेंगे फेस पे बेल्ट से, और पूरी मतलब 3D में सब कुछ दिखेगा। तो हम लोग क्या हो रहा है ना कि एक वर्चुअल दुनिया का पार्ट बनते जा रहे हैं, और मोस्टली मैक्सिमम टाइम हम लोग फ़ोन पे बिता रहे हैं। अभी जो लेक्चर देख रहे हो वो भी फ़ोन पे ही देख रहे हो, जाहिर सी बात है। कुछ लोग तो यहाँ तक लेक्चर में पहुँचेंगे भी नहीं, पहले ही स्किप कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है, उनको इंटरेस्टिंग वाला कुछ चाहिए, ऐसे कॉमेडी जोक। भाई क्या करें, हमको नहीं आती तो हम क्या ही कर सकते हैं। वो अलग बात है कि ये इसके फ़ोन में देख के हंस रही है, ये इसके फ़ोन में देख के हंस रहा है, इसके फ़ोन में देख के हंस रहा है, क्या देख लिया भाई, गलत बात गलत बात, दूसरे के फ़ोन में नहीं झाँकते। तो देखो, जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी या हम लोग बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट अपना शुरू कर चुके हैं ऐसी दुनिया में जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक्स, कमेंट्स, रील्स, ये वो, ब्ला ब्ला, दुनिया भर का। और इस चक्कर में हमने क्या किया कि अपने आप को टाइम देना बंद कर दिया है। हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं। नींद खुली, फ़ोन उठाया, मैसेज चेक किया, कितने मैसेज आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, यूट्यूब पे कोई अपडेट आया कि नहीं। लेकिन क्या है कि कभी बैठ के हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? जब तक ये स्मार्टफ़ोन वाली बीमारी नहीं थी ना, या इंटरनेट वाली, स्मार्टफ़ोन तो खैर फिर भी ठीक है, इंटरनेट की बीमारी जब सस्ता हो गया तब से ज़्यादा ही हो रहा है। फ़ोन हम लोगों को ज़्यादा ही इंगेज कर देता है, और ऐसी दुनिया में इंगेज करता है कि बस हम खोए चले जाते हैं, खोए चले जाते हैं। अगर मान लो फ़ोन को 2-3 घंटे एब्सेंट कर दें अपनी लाइफ से, और उस 2-3 घंटे में देखें तो हमारे पास कोई काम होता ही नहीं है। अब इस काम नहीं, इस 2-3 घंटे के अंदर ऐसा 15-20 मिनट या आधा घंटा ज़रूर आएगा जब हम लोग क्या है कि अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि खाली टाइम है भाई, बैठे हो, और बैठे हो तो दिमाग बहुत ज़्यादा घूमता है। कहाँ कहाँ बैठते हो, याद करो। सबसे ज़्यादा थॉट्स कब आते हैं? रात को सोने के टाइम पे। वो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो ऐसे फ़ोन देखते देखते सो जाते हैं, वो नहीं। ऐसे लोग जो सोने से 10-15 मिनट पहले फ़ोन रख देते हैं, तो दिमाग देखते हो कहाँ कहाँ घूमता है, अपने बारे में सोचता है, बाकी लोगों के बारे में सोचता है। वो रियल वाले वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में सोचता है, वर्चुअल नहीं। हाँ, कुछ लोगों के सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आजकल अभी भी पबजी में ही घूमे हुए हैं। बट क्या है कि 3-4 घंटे अगर इसको हम गायब कर दें अपनी लाइफ से ना, तो उसके बाद से हमको समझ में आता है कि यार हाँ, ये पेड़ भी है हमारे घर के सामने, 2-2 पेड़ हैं। एक पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, उधर ये 2 घर बन चुके हैं, ये हो चुका है, डेवलपमेंट्स दिखने लगती हैं, सब कुछ रियल वाला चीज़ सामने नज़र आने लगता है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा क्या है कि इस चीज़ का क्योर क्या है, इलाज क्या है? देखो भाई, इसका इलाज जो है ना, पहली बात, टाइम हमारे पास जो भी होता है, हम मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट सारा ही टाइम हम दूसरों को दे रहे हैं। किसी के मैसेजेस का रिप्लाई करना, या फिर कहीं मान लो काम करना है, वो तो मजबूरी है, काम करना ही पड़ता है पेट पालने के लिए। बाकी सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लोगों को एडवेंचर करने का बड़ा मज़ा आता है, या बड़ा शौक़ होता है, वो लोग घूमने निकल जाते हैं, वो एक अलग ज़िंदगी है। कुछ लोग को मन होता है कि हम कहीं जाएं, बहुत बढ़िया से एक पहाड़ी वाला एरिया है, वहाँ बैठें शांति से, थोड़ा सा एंजॉय करें नेचर को। तो वो सारी चीज़ें बहुत कम लोग कर पाते हैं। बात ये है कि हम लोग पर्सपेक्टिव बदल नहीं पाते। तो टाइम जो है ना, हम
करना क्या है हमें कि अपना जो टाइम है वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जो टाइम इधर उधर लुटा रहे हैं फालतू का, या इंस्टाग्राम के रील्स देखने में या बाकी सारी चीज़ों में, उसको कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद कर दूँ, अचानक से बंद नहीं हो पाएगा क्योंकि आदत लग चुकी है वो, चाहे मेरी हो, चाहे तुम्हारी हो, चाहे हम सबकी हो। अचानक से बंद नहीं किया जा सकता, बट कम किया जा सकता है। अगर 2 घंटे 3 घंटे इंस्टा पे टाइम दे रहे हैं 3 घंटे, तो उसको कम करके 2.5 घंटे किया जा सकता है। 1 हफ्ते या 10 दिन बाद फिर आधे घंटे कम किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये कि टाइम जो है वो यूज़लेस जगहों पे ना दो। अपने लिए दिन भर में 2 से 3 घंटे ऐसे निकालो जब तुम फ़ोन वोन सब साइड में रख दो और अपने बारे में सोच सको, ये बहुत ज़रूरी है। और अब क्या है ना कि दूसरों की केयर तो ठीक है, करना है, करते हैं, इसमें माँ बाप को थोड़ा सा मैं एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ साइड में, क्योंकि भाई उनकी तो करनी है, जब तक आखिरी सांस चल रही है तब तक फैमिली को भी देखना है। बट ऐसे लोगों की केयर करना जो बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं, जिनका कोई रोल नहीं है लाइफ में। रोल का मतलब ये नहीं कि हम गरीब की मदद ना करें, वो करनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। बट हम क्या है ना कि अपने लाइफ में यूज़लेस लोगों से घिरे पड़े हैं। ऐसे लोग जो बस हमारा समय बर्बाद करते हैं, और उनकी बातें भी कुछ ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं करेगा। लाइक उनको तुम्हारी कुछ भी नहीं पड़ी है, उनको बस ये रखता है कि हाँ, हमारा जब मन किया हम अपना काम निकाले फिर निकल लिए। या फिर ऐसे लोग जो कहने के लिए फ्रेंडशिप या फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, रियलिटी में कुछ करते हैं नहीं। तो क्या है ना कि यूज़लेस जो लोग हैं ना, इनको अपनी लाइफ से कट करना शुरू कर दो। यूज़लेस का मतलब अब ये नहीं है कि सारे लोगों को ही हटा दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फालतू लोगों को हटाओ, जिनको बेकार में दोस्त का टैग दे रखा है ना, या रिश्तेदार का टैग दे रखा है, मत रखो ऐसा टैग्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या ही कर लेंगे वो लोग। हम्म? और एक और चीज़ इसके लिए कर सकते हो कि अब इसको मैं सेल्फ़िश ही कहूँगा, ये सेल्फ़िशनेस ही है, तुम्हें सेल्फ़िश बनना पड़ेगा। क्योंकि दूसरों को समय दोगे, वो तुम्हारा समय लेके चले जाएंगे, बट उस चक्कर में अपना जो टाइम गंवा रहे हो, थोड़ा समय उसमें से निकाल के खुद को भी दो। खुद को बिल्डअप कर लोगे ना, या खुद को एक दिन जिस दिन खड़ा कर लोगे, उसके बाद से जो मर्जी वो कर सकते हो। और ज़िंदगी में ये जो सैडनेस है ना, जो बार बार ऐसे रिपीटिटिव प्रोसेस में आती है। अभी एक चीज़ बताता हूँ। मान लो एक जोक मैंने सुनाया, वो जोक पहली बार सुनाऊंगा तो बहुत तेज हंसोगे, दूसरी बार वही सेम जोक सुनाऊंगा थोड़ा कम हंसोगे, तीसरी बार सेम जोक और कम हंसोगे, चौथे पाँचवें बार जाते जाते भोजपुरी निकल गया मुँह से, जात जात, कोई बात नहीं। तो चौथे या पाँचवें बार जाते जाते क्या है कि उस जोक की जो इंटेंसिटी थी ना, लाफ्टर निकालने की, वो कम हो जाती है, या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। तो एक बात बताओ कि जब एक ही चीज़ या एक ही जोक को सुन के बार बार हम हंस नहीं सकते, सिमिलर केस सुख और दुख में भी है। जब एक ही सुख की चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल आज गिफ्ट किया गया किसी को, बहुत बढ़िया सा मोबाइल, वो इंसान बहुत खुश होता है, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 20, मतलब 3 महीना, 4 महीना, पर उसकी खुशी धीरे 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 कम हो जाती है। अब उसको डेली वो फ़ोन है उसके पास, पर वो पहले दिन वाली खुशी नहीं रहती है। तो एक बात समझो, खुशी जो है, अगर हम एक ही जो अच्छी चीज़ है लाइफ में, अच्छा इंसिडेंट है, उसको बार बार सोच करके और बार बार खुश नहीं हो सकते, तो हम एक ही नेगेटिव या दुख की बात को सोच करके बार बार दुखी क्यों होते हैं? बस यही तो खेल है। तो अब जब भी दिमाग में कोई पास्ट का ऐसा इंसिडेंट आए जिस टाइम तुम्हारे साथ सबसे बुरा हुआ था, जो तुम्हारी लाइफ का एकदम ब्लैक डे है, उसको सोचने के बाद तुम्हें दुख हो, तो तुम ये बात हमेशा याद रखना कि जब हम एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते, तो एक ही दुख पे बार बार रोए क्यों? पास था, सही बात है, बुरा था, ये भी ठीक है, पर एक बार हुआ है, और उससे, उसके ऊपर रोने से बेटर है कि उससे कुछ लर्न करें, सीखें। और सीखने के बाद
आगे से हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो गलती दोबारा ना हो, बस सबसे बेटर तरीका है। इसीलिए देखो, पहले जो मैंने पेज लगाया था ना कि दुनिया वालों पे भरोसा नहीं करो कि वो लोग तुम्हें क्या उपाय बताएंगे, क्या नहीं, क्या है। जो तुमसे गलतियां हो गई हैं उन गलतियों से सीखो, ठीक है। और जिस फील्ड में तुम्हें कुछ नहीं पता है उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर पता है, नहीं है तो कोशिश करके तो देखो, क्या पता तुम उसमें के सबसे बड़े महारथी निकल जाओ। तो थोड़ा सा सेल्फिश बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की दुनिया जो है ना, इनको ज़्यादा प्यार दोगे तो डाइजेस्ट होता नहीं है लोगों को, ज़्यादा केयर करोगे तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो तुमसे सब कुछ लेते रहेंगे, बदले में कुछ देंगे नहीं। तो पहले तुम अपनी तो फुलफ़िल कर लो, तुम्हें खुद की ज़रूरत है, और तुम दूसरों की हेल्प करने बैठ गए हो। भाई पहले खुद की तो हेल्प कर लो, है ना। और ये सेल्फिश का मतलब ये नहीं होता, इस सेल्फिश का मतलब होता है सेल्फ केयर प्लस सेल्फ लव, दिस इज़ इक्वल टू सेल्फिश। खुद की केयर करो, खुद को प्यार करो। हाँ, वो लैला मजनू वाला प्यार बाद में कर लेना, जब अंदर से स्टेबल रहोगे तो वो भी अच्छा होता है, ठीक है। तो एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि आज जो हमने हैप्पीनेस का टॉपिक स्टार्ट किया ना, उस हैप्पीनेस में जो दुख की वजह थी, वो दुख की वजह थी ओवर थिंकिंग, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे। और इसका इलाज ये है कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दो, और खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। जितना जल्दी इस पे एक्शन लोगे उतना जल्दी तुम निखर के बाहर आओगे। और उस चीज़ को फॉलो करो, या उस पैशन को फॉलो करो जो तुम्हारा अपना है। अगर तुम्हें मर्ज़ी है क्रिकेट में जाने का, उस पैशन को फॉलो करो, ठीक है। पढ़ाई साइड बाय साइड चलती है, 10th-12th करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के प्रेशर में आकर के हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो ज़िंदगी भर पछताना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी भाई एक ही बार मिलती है, ठीक है। तो ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, याद रखना। आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, और गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।